चल अपने कच्चे कहीं और सुखा लूंगा मैं। निकल बड़वे। नितिन, अब कौन कर रहा है तुझे? कुछ नहीं, ये चूतिया बगल वाला धमकी दे रहा है कि पुलिस में कंप्लेन कर देगा नील भाई। क्यों, तुमने उसकी बीवी को छेड़ दिया? हाँ। हरामखोर, किसकी बीवी? नील भाई जो तुम्हारा पड़ोसी है उसकी बीवी। ओह शी इज हॉट, वेरी हॉट। साले कभी ढंग की लड़की सेट कर लिया कर। अरे अरे नील सर, आप किसी लड़की को सिंगल कहाँ रहने देते हैं? ले दे के हम जैसों के हिस्से में वही आती है, या तो बड़ी भाभी, या तो शीमेल, या तो छोटी भाभी। चल जाने दे, पड़ोसी को तो मैं देख लूंगा। पर क्या तुम्हें पता है आज हम 5 बजे 2 से 3 होने वाले हैं? नॉट पॉसिबल, प्रोटेक्शन यूज करा था मैंने। ऐसा घुटना पड़ेगा ना मुंह पे, स्पेस एक्स से पहले पहुंचोगे मार्स पे। ओ नील भाई, राइमिंग सीख रहे हो मुझसे? अच्छा बताओ बताओ, कौन आने वाला है 5 बजे? कहीं एक सेकंड, कहीं वो तो नहीं, मेरा प्यारा मित्रों? अरे नहीं, पीएम हमारा फोन उठाते नहीं, दादी हमारी माफिया है, और 5 बजे मुकेश आएगा। सच्ची? हमारा लौंडा? ओ माय गॉड, मुकेश! एक बार नील नितिन मुकेश फिर से साथ में हो गए। पर कैसे? हैं, क्योंकि बोर्ड्स कैंसिल हो गए हैं ऐसे। साला 4 साल से एसेंशियल रिपीट दे रहा था, क्लियर ही नहीं हो रहा था। एसेंशियल रिपीट? तुम्हारा तो कंपार्टमेंट आया था। अरे नील भाई, वही ट्रेन का डिब्बा, कंपार्टमेंट, खंड, उसी को आजकल एसेंशियल रिपीट बोलते हैं। अरे भोसड़ी के नितिन, वैसे एसेंशियल रिपीट समझ नहीं आ रहा, तुम और पर्यायवाची बोल रहे हो। लगता है नील भाई तुमने भी मुन्ना भाई की तरह बोर्ड्स निकाले हैं। पर अच्छा ये बताओ, वो आखिर में तुम करते क्या थे स्कूल के बाद? बायोलॉजी वाली टीचर के साथ स्कूल में क्लास में अकेले? वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का प्रैक्टिकल करने में मुझे बहुत मजा आती है। कैसे इनसेपरेबल से थे हम लोग, एवेंजर्स की तरह, बिल्कुल सिविल वॉर से पहले। फिर लॉकडाउन में ऐसा लगा कि थैनोस ने सही में चुटकी बजा दी हो। सारी सड़कें साफ, पूरा सन्नाटा, जैसे एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया है। देखो भाई, चुटकी का तो पता नहीं, पर लॉकडाउन में जो बाहर निकले उनकी पुलिस वालों ने गाड़ जरूर बजा दी। पूछो नितिन से, देखो आज भी उस दर्द के मारे बैठ नहीं पाता है। क्या यार नील भाई, एक सीक्रेट नहीं रख पाते हो यार। और मैं मुकेश की बात पे रो रहा था, इसके इस टीवी सीरियल्स और मूवीज के रेफरेंसेस को मैंने कितना मिस किया इसकी एब्सेंस में। ऐसा करो, संभोग कर लो तुम लोग आपस में, मैं चला जाता हूँ। और अच्छा हुआ मुकेश की बोर्ड्स कैंसिल हो गए, वरना पढ़ा रहता तू एक और साल। अच्छा, इस बार मैं फेल नहीं होता, इस बार मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस था। अबे वो बुजुर्ग विद्यार्थी, जब 4 साल में बोर्ड्स क्लियर नहीं हुए तो क्या अपने बच्चों के साथ तू ग्रेजुएशन करता? हाँ, 4 साल में बोर्ड्स कंप्लीट किए हैं, उसके बाद अगले 8 साल में होगी कॉलेज की डिग्री। आज भी मुझे याद है नील भाई की कैसे प्रिपरेशन करते थे हम लोग। बोर्ड ईयर में आते ही हम लोग को महसूस करा दिया जाता था कि हम लोग जैसे अलादीन हो फटीचर। सब बोलते थे कि 10th 12th में अच्छे नंबर ले आओ तो जो बोलोगे वही होगा, क्योंकि बाकी सब तो जीनी है, बहन के लौड़े। ऊपर से आईआईटी का प्रेशर अलग से, पीछे से टट्टी निकल जाता था इंसान का प्रिपरेशन करते करते। उसी वजह से 4 कोचिंग करनी पड़ती थी। मैं तो दूसरी कोचिंग के बाद गायब। एक रूटीन सेट था, बाकायदा टाइम टेबल फॉलो किया जाता था, और मेरा टाइम तो पूल टेबल पे स्पेंड होता था। 10 बार रिवीजन प्री बोर्ड से पहले, और हम जैसे बेचारे प्री बोर्ड्स में बोर्ड की तैयारी शुरू करते थे। 12 घंटे स्ट्रेट पढ़ाई करनी पड़ती थी, और हम 1 घंटे में 12 बार उठ जाते थे। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी मम्मी की चप्पलें, कभी पापा के घूसे। अरे साले हगते हगते संडास में भी पढ़ाई करी है। और हम पढ़ते पढ़ते हक देते थे। आरडी शर्मा के जाल में फंस गए थे, और मैं शर्मा जी की लड़की के प्यार के जाल में, वो हाई स्कूल का प्यार। हाँ, कुछ लोग आज भी आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल गाड़ में घुसा लेते हैं। ये एक प्राचीन प्रथा है,
क्या उखाड़ लिया उन लोगों ने, आज वो कहीं दिखाई नहीं देते। आर.डी. शर्मा रट डाली पूरी पूरी। भाई मेरी तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, मिसेस ब्रेगेंजा और बाकी सब टीचर्स भी यही कहते थे। और मेरी बायोलॉजी के टीचर के साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। कैसे मार्क्स आए थे? डिसेंट मार्क्स। 95% एंड अबव वालों का क्लब अलग ही होता था। है बाहर घूमने ना जाना उनकी पर्सनल चॉइस होती थी। सेल्फ क्वारंटाइन तो सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। पैंडेमिक में बच्चों को बाहर घूमने जाने का भी ऑप्शन नहीं मिला। घर के अंदर माँ बाप के ताने सुन के रोना, बाहर कोरोना और बंद कमरे में मुट्ठी मार के सोना। कोविड में तो मुझे ऐसा लगा मुझे अपने हाथ से ही शादी कर लेनी चाहिए, आगे कुछ नहीं है अब। मुकेश भाई जो भी कह लो, आज के बच्चे जो है ना बोर्ड्स कैंसिल होने की वजह से पड़ोसियों के कंपैरिजन और रिश्तेदारों के कंपैरिजन बच गए। बहुत बड़ा टेंशन था जिससे उनको मुक्ति मिली है। क्या फायदा उसका, सारे बच्चों को तो एक ही जैसे नंबर दे रहे हैं। कोविड तो जैसे मान के आया था कि बच्चे हर्षद मेहता हैं और उन्होंने स्कैम 2020 करा है, उन्हीं के लेंगे जम के। स्कैम 1992 क्या सीरीज है यार, सेक्सी। हाँ क्या धांसू स्क्रिप्ट और एक्टिंग उफ। मानता हूँ कि आज के बच्चे पड़ोसियों और रिश्तेदारों के कंपैरिजन से बच गए, पर इन्हीं बच्चों के घरों के कंपैरिजन इन ऑनलाइन क्लासेस में हो गए। जो राज पेरेंट टीचर मीटिंग में खुला करते थे वो ऑनलाइन क्लासेस में खुलने लगे। किसी के पापा पीछे बनियान में खड़े हैं, किसी का भाई टॉवल में नहा के निकल रहा है, किसी की मम्मी उनके पापा पीछे चिल्ला रही हैं। टोटल मैडनेस। और तेरे साथ क्या हुआ? पॉर्न देख रहा था टीवी पर, कैमरा ऑन रहे क्या। और उतना ही नहीं, पापा ने भी देख लिया उसी टाइम पॉर्न देखते हुए। फिर ऑनलाइन क्लासेस में घोपे गए? नहीं, पापा चुपचाप आकर बैठ गए और अब पूरे स्कूल को पता है कि मैं और मेरे पापा साथ में पॉर्न देखते हैं। पर तेरे पापा पॉर्न देखते क्यों हैं? उनके पास तो मम्मी है। वो मम्मी बहुत चिल्लाती हैं पापा पर, तो पापा कहते हैं ब्लू मार्क्स से अच्छे हैं नो मार्क्स।